दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके सामने ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिस कहानी को सुनकर आपकी सोच ही बदल जाएगी। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में राधे राधे जरूर लिख देना। एक बार नारद मुनि जी भगवान विष्णु के पास बैकुंठ जा रहे थे। रास्ते में जाते समय उन्हें एक अन्य स्नेही भक्त मिल गया। तो भक्त ने कहा, भगवान आज आप कहाँ जा रहे हैं? तो नारद जी बोले, मैं भगवान जी के पास बैकुंठपुरी जा रहा हूँ। भक्त ने निवेदन किया, महाराज मेरी भी इच्छा है कि मैं भी आपके साथ भगवान के दर्शन करने चलूं। नारद जी ने कहा, अच्छा तो तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो चलो। दोस्तों, अब हुआ क्या, चलते चलते दोनों बैकुंठपुरी के दरवाजे पर ही पहुंच गए। तब नारद जी ने उससे कहा कि तुम यहीं पर ठहर जाओ, मैं पहले आज्ञा ले लूं, इसके पश्चात तुम्हें भगवान के पास ले चलूंगा। लेकिन दोस्तों, दोनों लोग जिस जगह पर खड़े थे वहां पर कल्पवृक्ष था। उस भक्त ने कहा, महाराज ये वृक्ष किसका है? तो नारद जी कहने लगे, ये वृक्ष कल्पवृक्ष नाम का है। भक्त ने कहा, भगवान इसमें क्या गुण है? नारद जी बोले, इस वृक्ष का ये गुण है कि कोई इस वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ भी इच्छा करे वह तत्काल पूरी हो जाती है। इतना कहकर नारद जी तो भगवान विष्णु के पास चले गए। इधर भक्त जी को कल्पवृक्ष के नीचे बैठकर बहुत ही आनंद आया। शीतल मंद सुगंध वायु बह रही थी। भक्त जी ने विचार किया कि वायु तो अच्छी आ रही है, किंतु आराम करने के लिए एक सुंदर गद्दा सहित पलंग होता तो बड़े मजे से आराम करता। यह विचार करते ही तत्क्षण गद्दा सहित एक बहुत सुंदर पलंग आ गया। भक्त भी बड़े आराम से लेट गए। अब भक्त जी के मन में आया कि यहाँ एक सुंदर कमरा होता तो और अच्छा रहता। यह विचार करते ही कमरा भी बन गया। अब उनके आनंद का ठिकाना नहीं रहा। फिर भक्त जी विचार करते हैं कि यहाँ सुंदर सुंदर स्त्रियां सेवा करने के लिए होती तो और आनंद आता। विचार करते ही सुंदर अप्सराएं आ गई। अब कोई भक्त जी पर हवा करती तो कोई पैर दबाती है, कोई नृत्य करती है और कोई अन्य सेवा करती है। अब तो भक्त जी आनंद में डूब गए। कुछ क्षण के प्रसाद भक्ति जी के मन में आ गया कि इन स्त्रियों में कहीं मेरी स्त्री मुझको देख ले तो मुझको झाड़ू लेकर पीटे और यह स्त्रियां भी चप्पलों से पिटाई करें। बस क्या था, मन में आते ही उनकी स्त्री भी झाड़ू लेकर उन्हें पीटने लगी और यह अप्सराएं भी चप्पल लेकर उनके पीछे पड़ गई। अब बेचारे भक्त जी उठकर भागे। आगे आगे भक्त जी और पीछे से उनकी स्त्री झाड़ू लिए तथा वे सब स्त्रियां चप्पलें लिए भाग रही हैं। दोस्तों, जब उनकी इस प्रकार पिटाई हो रही थी उसी समय नारद जी आ गए। नारद जी ने दूर से ही आवाज दी कि ओ भले आदमी, यदि तुझे विचार ही करना था तो अच्छा ही करता। भक्त बोला, बचाना महाराज, मैं तो बड़ी आपत्ति में पड़ गया हूँ। नारद जी कहने लगे, शीघ्र ही अपने विचार बदल। दोस्तों, विचार बदलते ही वहाँ कुछ नहीं रहा। मकान स्त्रियां सब के सब गायब हो गई। भक्त ने कहा, महाराज अच्छा ये कल्पवृक्ष है, मैं तो बड़ी ही आपत्ति में पड़ गया था। नारद जी ने कहा, भक्त जी कल्पवृक्ष में कोई दोष नहीं है, दोष तो तुम्हारे विचारों का था। अरे इस कल्पवृक्ष के नीचे बैठकर भी अच्छी कामना क्यों नहीं आई? तुमने ऐसा गलत विचार क्यों किया जो झाड़ू और चप्पलों से पिटाई हुई? कुछ ऐसा विचार करते जिसे भगवान के दर्शन हो जाते। तुमने स्वर्ग की इच्छा छोड़कर झाड़ू और चप्पलों की इच्छा की, यह तुम्हारा दुर्भाग्य है। दोस्तों, ये तो दृष्टांत था, लेकिन इसका सारांश बहुत ही ध्यान से सुनना। दोस्तों, इस लोक के भौतिक सुख तथा मोक्ष प्राप्त के साधन के लिए यह मानव शरीर ही कल्पवृक्ष है। यह मानव शरीर बैकुंठ अर्थात इस लोक और परलोक के सुखों का साधन है। इसी के द्वारा सर्व सुखों की प्राप्त की जा सकती है। ये शरीर इस प्रकार का है कि इससे जो शुद्ध कामना की जाती है उसकी प्राप्त हो जाती है और जो अशुभ निकृष्ट कामनाएं करता है उसकी भी पूर्ति हो जाती है। किंतु निकृष्ट कामनाएं पतन की ओर ले जाने वाली होती है। और दोस्तों, वेद में इस शरीर को देवों की नगरी बतलाया गया है। दोस्तों, ऐसे मनुष्य के शरीर रूपी कल्पवृक्ष को भी जो उत्तम उत्तम विचारों से अपने जीवन को स्वर्गमय नहीं बनाता है, वस्तुतः वह हतभाग्य है। इसको विषयों की थपेड़े खाते देखकर किसी महापुरुष ने कहा कि भले आदमी, यदि तुझे अपने विचारों से ही सुख पाना है तो अच्छे अच्छे विचार क्यों नहीं करता? यदि मनुष्य शरीर रूपी कल्पवृक्ष प्राप्त करके भी जिसने अपने जीवन को सुखमय तथा शांतिमय नहीं कर पाया तो फिर वह कहाँ और कब सुख शांत प्राप्त कर सकेगा?